हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एमेटिक और एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में। पहले समझते हैं ये एमएसएस या एमेटिक होता क्या है या ये टर्म किस प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। तो स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर कॉज एमएसएस। ब्रेन में, हमारे ब्रेन स्टेम में एक वॉमिटिंग सेंटर होता है, उसको स्टिमुलेशन मिलता है या जब वो स्टिमुलेट होता है तो एमएसएस कॉज करता है। एमएसएस मीन्स वॉमिटिंग। वॉमिटिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्शन है जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट मिलकर काम करते हैं, तब फोर्सफुल इजेक्शन होता है या जो भी स्टमक में कंटेंट है वो इजेक्ट होकर माउथ के थ्रू बाहर आता है। अपर जीआई ट्रैक्ट, थोरैक्स मसल, एब्डोमिनल मसल ये मिल के जब काम करते हैं तब स्टमक के कंटेंट का फोर्सफुल इजेक्शन होता है। ब्रेन स्टेम में वॉमिटिंग सेंटर होता है। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से या उनकी थ्रू वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से एमएसएस यानी कि वॉमिटिंग होती है। पहला है केमिकल स्टिमुलाई या जिसको हम बोलते हैं CTZ। CTZ का फुल फॉर्म है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन। ब्लड में कुछ सब्सटेंस जैसे कि टॉक्सिन्स है, ड्रग है या केमिकल्स हैं, ये सब्सटेंस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन को स्टिमुलेट करते हैं। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन उसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है या एक्टिवेट करता है और वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। सेकंड है जीआई इरिटेशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन होने की वजह से या इन्फ्लामेशन होने की वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। कुछ कंडीशन है जैसे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेप्टिक अल्सर, ये वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिबुलर सिस्टम स्टिमुलेशन। एग्जाम्पल है मोशन सिकनेस, चेंज इन बॉडी पोजीशन या डिस्टर्बेंस इन इनर ईयर या जो बोलते हैं ना वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलता है तो फिर ये वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होगी। एग्जाम्पल है जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कुछ लोगों को 4 व्हीलर में बैठते हैं तो वॉमिटिंग आना शुरू होती है, या फ्लाइंग कर रहे हैं, एरोप्लेन में हैं, झूले में बैठ रहे हैं, तो ये मोशन सिकनेस की वजह से या बॉडी पोजीशन में चेंज हो रहा है या इनर ईयर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और इसकी वजह से फिर पेशेंट को या पर्सन को वॉमिटिंग होती है। नेक्स्ट है सेंसरी इनपुट। हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम परसीव करते हैं या परसेप्शन करते हैं। आई, ईयर, नोज, माउथ और स्किन या टैक्टाइल सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इनके थ्रू कुछ ऐसा स्टिमुलेशन आपको मिला या ऐसा परसीव आपने किया जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। जैसे कि कुछ फॉल ऑर्डर, बहुत ही स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदा टेस्ट है किसी चीज़ का, कुछ बहुत ही डिस्गस्ट आपने देख लिया, कुछ टच हो गया आपको, तो इन सब या सेंसरी इनपुट की वजह से अगर वॉमिटिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं सेंसरी इनपुट इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ये सेंसरी इनपुट वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिनमें है इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। कई बार आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो रोते हैं, रोते रोते उनको वॉमिटिंग आ जाती है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ICP यानी कि इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर सकता है। फिर सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ मेडिकेशन या मेडिसिन की वजह से जो कि नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, वो फर्दर फिर वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं एज अ साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंस। किसी पेशेंट ने या किसी पर्सन ने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया है, भले एक्सीडेंटल खाया हो या इंटेंशनल खाया हो, तो ये वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के समय भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग होती है। जिसमें से सबसे पहले है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनके लेवल में भी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस होती है। फिर सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल, जो प्रेग्नेंट वुमन है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाती हैं कि उनकी जो सेंसिटिविटी है
स्मेल मतलब ओडोर को लेके वो बढ़ जाती है और कई बार वो उसको टॉलरेट भी नहीं कर पाती हैं, टॉलरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग या हम बोल सकते हैं वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होते हैं। इसके अलावा जीआई चेंज, ग्रोइंग यूट्रस या जो यूट्रस है उसका साइज़ बढ़ता है, जो कि स्टमक या जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उन पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, उसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग हो सकती है। फिर ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएशन, प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है। स्पेशली लो ब्लड शुगर, अगर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से नोजिया होता है। बचने का तरीका या इस कंडीशन को मैनेज करने का तरीका है कि ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब कम कम खाएं और जल्दी जल्दी खाएं, मतलब समय या जो टाइम का गैप हो वो कम हो, तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएशन की वजह से जो नोजिया हो रहा है वो नहीं होगा। तो इतने फैक्टर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। अब बात करते हैं पहले एमेटेक ड्रग की कि एमेटेक क्या होता है। एमएसएस मतलब हमको समझ में आ गया है, एमएसएस मतलब होता है वॉमिटिंग। तो एमेटेक ड्रग ऐसी ड्रग को बोलते हैं कि जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करती हैं या स्टिमुलेट करती हैं। वैसे तो एमेटेक ड्रग ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन पॉइजनिंग के केस में वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए, अगर किसी ने ओरल पॉइजन लिया है, ओरली लिया है, तो वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए एमेटेक ड्रग को यूज़ करते हैं ताकि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। एग्जाम्पल है एपोमॉर्फिन। नर्सिंग पॉइंट यानी कि हमको थिंग टू रिमेंबर, जो याद रखने की ज़रूरत है अब चीज़ है वो है एमेटेक शुड नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें एमेटेक्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो अपना चेहरा उठा नहीं पाएगा, जीआई कंटेंट माउथ में आएगा और वहाँ से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में हमको एमेटेक्स यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है एंटी एमेटिक ड्रग्स। अब तो एमएसएस मतलब वॉमिटिंग, एंटी एमेटिक एमएसएस के एंटी अगेंस्ट में काम करने वाली ड्रग, यानी कि वॉमिटिंग को रोकने वाली ड्रग, उसको हम बोलेंगे एंटी एमेटिक ड्रग। ऐसी ड्रग जो कि नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती हैं या रिड्यूस करती हैं, कम कर रही हैं, रोक रही हैं, उनको हम बोलेंगे एंटी एमेटिक ड्रग। ये ड्रग्स ब्रेन में प्रेजेंट वॉमिटिंग सेंटर को डिप्रेस करने का काम करती हैं, सप्रेस करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग के सेंसेशन नहीं आते हैं। अब एंटी एमेटिक ड्रग में काफ़ी वैरायटी है, जैसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है, एंटी हिस्टामिनिक्स है, 5-HT एंटागोनिस्ट है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने सुना होगा या देखा होगा, पेशेंट को दिया होगा, वो है ऑन्डेंस्ट्रॉन, जो कि एमसेट या जोफर के नाम से आता है, ये इनके ब्रांड नेम है। थैंक यू।